नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा चलाए जा रहे जीरो ड्रग्स अभियान के तहत पुलिस ने जिमों पर छापेमारी करते हुए 5 ऐसे जिम संचालकों को गिरफ्तार किया है जो युवाओं को अवैध और नशीले इंजेक्शन में दवाइयां खिलाकर बॉडी बनाने का गुरु मंत्र दे रहे थे। ये सभी जिम संचालक नगर के अलग अलग इलाकों में जिम को संचालित कर रहे थे। एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इसकी जाँच कराई गयी, जिसके बाद टीमें लगाकर इन सभी जिम संचालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी, जिसमें अवैध दवाइयों और इंजेक्शन लगाकर बॉडी बनाने के फॉर्मूले का पता किया गया। जिसके बाद एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि कुछ ऐसे जिम आउटलेट्स हैं जहां पे स्टेरॉइड्स देने के बहाने, जल्दी बॉडी बनाने के बहाने जो नवयुवक हैं उनको झांसा दिया जा रहा था। तो इसमें हमारी टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान, रेड के दौरान कुछ ऐसी जगहों पर रेड की गई जहाँ पे इस प्रकार की सूचना थी और उसमें काफ़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और ये संपूर्ण प्रकरण जो है वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, खासकर जो नए लोग होते हैं, उनको जल्दी उनकी बॉडी बन जाएगी, उनको मसल ग्रोथ जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार का झांसा देते हुए उनको स्टेरॉइड्स के बहाने से कुछ ऐसे इंजेक्शन्स और ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं जो कि प्राइमरीली किसी और मेडिकल यूज़ के लिए उन ड्रग्स का और उन इंजेक्शन का, दवाइयों का चलन होता है, लेकिन उनको बहुत महंगे उसमें डोज के रूप में इनको बेचते हुए कि भाई ये आपकी बॉडी बिल्डिंग में मदद करेंगे, उनको दिया जाता है। ना तो ये ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं जो अलाउड होता है कि जिम संचालक उसको खरीद सके, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इनके खरीदा भी नहीं जा सकता है और उसके बावजूद उनको इन चीज़ों के लिए उनका इस्तेमाल भी अप्रूव्ड नहीं है। और उसके साथ साथ इसमें यह भी पाया गया कि सेम सिरिंज को यूज़ करते हुए कई अलग अलग लोगों को वो डोजेस दिए जाते हैं, जिससे HIV, हेपेटाइटिस C व अन्य बीमारियों के फैलने का, संक्रमण के फैलने का भी खतरा रहता है। तो इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ साथ जहाँ से भी ये सोर्स कर रहे थे, जो मेडिकल स्टोर या मेडिकल एजेंसी है जहाँ से बिना अप्रूवल के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस प्रकार की ड्रग्स या मेडिसिन को बेचा जा रहा है, उसकी भी जांच अभी करी जा रही है और अगले चरण में इस इन्वेस्टिगेशन के मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रग्स बरामद हुए हैं, जिसमें से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक टर्माइन नाम का ड्रग है जिसको आप 250 रुपये मार्केट में विद प्रिस्क्रिप्शन आप खरीद सकते हैं और उसको ला के उसकी डोजेस बना के 10 डोजेस में उसको फिर 100 से 500 रुपये के बीच में प्रति डोज ये लोग बेचते थे। यानी उस 250 रुपये के ड्रग को 2500 से 5000 के रूप में अलग अलग इंडिविजुअल डोजेस बना के अलग अलग लोगों को ये दिया करते थे। और इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रग्स बरामद हुए हैं इनकी पोजेशन से, जो कि ड्रग्स ऐसे हैं जो शेड्यूल H व अनदर ड्रग्स हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और फॉर कंफर्म मेडिकल यूज़ इनके अलावा इनको दिए नहीं जा सकते। सर, ज़्यादातर मेडिकल स्टोरों पर अभी नशीली दवाइयाँ बिक रही है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में आगामी कुछ दिनों में मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन द्वारा, पुलिस और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन खासकर द्वारा एक जॉइंट अभियान चलाया जाएगा सभी मेडिकल स्टोर, सभी जिम्स के ऊपर, जहाँ पे उनको सभी को चेक किया जाएगा और चेक करने पे ये पाया जाएगा, ये इस चीज़ के लिए चेक किया जाएगा कि कहीं किसी भी प्रकार से नशीली दवाइयाँ, इस प्रकार के ड्रग्स या अन्य कोई मेडिसिन इस प्रकार से इलीगल रूप से कहीं बेची न जा रही हो और कहीं स्टोर न की जा रही हो। मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील के गांव जटवाड़ा में कोल्हू में आग लगने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जानसठ के गांव जटवाड़ा में कोल्हू में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें कोल्हू में आग झोंक रहे 2 मासूम बच्चे भी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और क्षेत्रवासी भी आग बुझाने में जुट गए। वहीं सूचना पाते ही एसएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जी और एसएसपी भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। कोल्हू में यहाँ जैसे काम चल रहा था और 2 बच्चे इसमें आग में हो गए हैं और दोनों का बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। हम और एसएसपी साहब मौके पे आके देखे हैं। प्रथम दृष्टिया इसमें लापरवाही दिख रही है। जो भी है हम इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं, एसडीएम, ALC और गन्ना अधिकारी रहेंगे, तो उसमें रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगा आगे का। मैडम, पूरे जनपद में 2-2.5 हज़ार कोल्हू चलते हैं, किसी में भी कोई प्रिकॉशन वगैरह आग को लेकर, फायर को लेकर नहीं है? बिल्कुल, तो ये अभी हम लोग ऑर्डर्स जारी करेंगे। ऑलरेडी ऑर्डर्स है, उसको फॉलो करना है उनको। अभी जैसे कोल्हू शुरू हुआ उसके पहले भी हम लोग सबको समझाए हैं, बट एक बार फिर चेकिंग करेंगे सब जगह कि इस तरह लापरवाही ना हो। छोटे छोटे बच्चे लेबर कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, ये भी एक बच्चे काम नहीं किए, शायद वहाँ खेल रहे थे, वही है। बट एनीवे ऑल द फैक्ट्स इंक्वायरी में ही पता चलेगा। अभी पोल्यूशन की बहुत शिकायतें आती है मैडम, ये कोलों में पन्नी वगैरह जो ये
यूज में आती हैं, कार्रवाई भी होती है लेकिन रोकथाम नहीं हो पाई। बिल्कुल, उसमें भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हम लोग किए हैं और इनको बताया गया है चिमनी रखने का और बाकी चीज़ों के लिए। वी विल एंश्योर कंप्लायंस, काफ़ी कंप्लायंस भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। कुछ जगह पे नया कोल्हू जो खुलते हैं उसमें थोड़ा कंप्लायंस की कमी है, बट हमारे ऑफिसर्स अलर्ट है, हम लोग देख रहे हैं, उसमें कंप्लायंस करेंगे। पीड़ित परिवारों को मुआवजा वगैरह अभी के लिए बिकॉज दे वर टू स्मॉल, एलिजिबिलिटी नहीं आ रहा है, बट एनीवे एएलसी अपने रिपोर्ट में करेंगे आगे, क्योंकि लेबर रजिस्ट्रेशन भी उनका नहीं था उसमें। तो वॉट एवर इट इज़, इंक्वायरी में फैक्ट्स आएंगे फिर हम लोग उसमें करेंगे। कोल्हू मालिक पे कोई कार्रवाई? इंक्वायरी के बाद ही हम बता पाएंगे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला के जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को कस्बे के अनेकों युवाओं ने पंडित दीपक कृष्ण आत्रेय के नेतृत्व में केक काटकर जन्मदिन मनाया और पंडित सुनील भराला के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला का जन्म दिवस विभिन्न जनपदों में हर्षोल्लास के साथ व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया। उनके जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में समर्थकों द्वारा जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। पंडित सुनील भराला के जन्मदिन पर युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इसी कार्यक्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में युवाओं ने ओजस्वी मन पत्रिका के संपादक व हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष पंडित दीपक कृष्णात्रे के नेतृत्व में केक काटकर पंडित सुनील भराला का जन्म दिवस मनाया। ये हमारे राज्य मंत्री माननीय पंडित सुनील भराला जी सबके सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले और ज़मीन से जुड़कर श्रमिकों के हित में कार्य करने वाले एक नेता हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ युवाओं ने मनाया है और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए दीर्घायु एवं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल के पास रोहाना खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर कुछ महिलाएं और संजीव भारद्वाज भाकियू नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे थे, जहां शाम के समय रोहाना चौकी प्रभारी सचिन त्यागी ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए धरने को समाप्त कराया। उन्होंने कहा कि कल चकबंदी अधिकारी और पटवारी आएंगे, तब इसका कुछ निस्तारण हो सकेगा। उसके बाद धरना समाप्त हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल के हकीमपुरा मार्ग पर स्थित धान क्रय केंद्र पर किसानों का धान न खरीदे जाने से नाराज दर्जनों किसानों ने हंगामा करते हुए इसकी सूचना भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा व नगर अध्यक्ष अभिषेक बंसल मौके पर पहुंचे। किसानों की समस्याओं से एसडीएम सदर दीपक कुमार को अवगत कराया गया। विकास शर्मा व नगर अध्यक्ष अभिषेक बंसल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। धरने पर पहुंचे संबंधित अधिकारी को अपने बीच में बैठाकर समस्याओं का निस्तारण कराया गया। अधिकारी ने जिलाधिकारी से बात कर 2 कांटों पर तोल शुरू करने का आश्वासन दिया तथा कल से 600 कुंतल धान की तुलाई चरथावल क्रय केंद्र पर प्रारंभ होगी। किसानों को टोकन के माध्यम से सूचित किया जाएगा और समय पर बुलाकर उनका धान खरीदा जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल स्थित किड्स 7 पब्लिक स्कूल में शक्ति मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 4th दिवसीय कार्य योजना के विद्यालय में विचार गोष्ठी व परिचर्चा, भाषण प्रतियोगिता, कविता वाचन, नारी शक्ति विषय पर वक्तव्य, संविधान अधिकारों पर वार्ता आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों के द्वारा भाषण प्रतियोगिता में महिला सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता क्यों, सशक्त स्त्री समृद्ध समाज का आधार कैसे, नारी एक रूप अनेक, नारी का सम्मान व सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम, नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन, नारी शिक्षा आदि विषयों पर भाषण प्रतियोगिता व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कविता वाचन प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा नारी शक्ति कार्यक्रम में नारी शक्ति से संबंधित कविताएं सुनाई। इसके बाद ही विद्यालय में विद्यार्थियों के द्वारा संवैधानिक अधिकारों पर वार्ता की गई। जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत बच्चों को हेल्पलाइन नंबर के विषय में भी जानकारी दी गई। नमस्कार, मैं अरशद फरीदी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर व शारीरिक शिक्षक किड्स 7 पब्लिक स्कूल रोहाना रोड चरथावल। आज किड्स 7 पब्लिक स्कूल में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 4th दिवसीय कार्य योजना के अनुसार आज 20 अक्टूबर 2020 को विद्यालय में विचार गोष्ठी पर परिचर्चा, भाषण प्रतियोगिता, कविता वाचन प्रतियोगिता, नारी शक्ति विषय पर वक्तव्य, संवैधानिक अधिकारों पर वार्ता आदि बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। विद्यार्थियों के द्वारा भाषण प्रतियोगिता में
महिला सुरक्षा, गरिमा व सशक्तिकरण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता क्यों? सशक्त स्त्री समृद्ध समाज का आधार कैसे? नारी एक रूप अनेक, नारी सम्मान व सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन और नारी शिक्षा आदि विषय पर भाषण प्रतियोगिता व विचार गोष्ठी का आयोजन कराया गया। कविता वाचन प्रतियोगिता के अंतर्गत विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा नारी शक्ति कार्यक्रम में नारी शक्ति से संबंधित कविताएं सुनाई गई। इसके साथ ही विद्यालय में विद्यार्थियों के द्वारा संवैधानिक अधिकारों पर वार्ता की गई। विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भी इसमें अपने अपने विचार रखे। जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत बच्चों को हेल्पलाइन नंबर के विषय में जानकारी दी गई। और अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री शुएब अहमद के द्वारा शारदीय नवरात्र में शक्ति के उपासना के साथ साथ नारी शक्ति व सम्मान का और लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते हुए दोनों को समान शिक्षा प्रदान करने का संदेश दिया गया। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना पुलिस ने घर में जुआ खेल रहे 4 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला चरथावल थाना क्षेत्र के कुटेसरा गांव का है, जहां थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव में प्रेमचंद के बंद मकान में कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम के साथ पहुंचे कुटेसरा चौकी प्रभारी सुरेंद्र राव ने घेराबंदी करते हुए 4 जुआरी को मौके से जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए जुआरी की पहचान प्रेमचंद्र पुत्र फूल सिंह, नयूम पुत्र इदरीस, इंतजार पुत्र तराबुद्दीन, विजेंद्र उर्फ अंकुर पुत्र सुंदर निवासी कुटेसरा के रूप में हुई है। पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों के कब्जे से ताश की गड्डी सहित हजारों की नकदी बरामद की है, जिन्हें जेल भेज दिया गया। अमरोहा के हसनपुर में भाकियों ने गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन असली की एक बैठक हसनपुर मंडी समिति में आयोजित की गई, जिसमें चौधरी चेतन सिंह जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि जब तक गन्ने का पूर्ण भुगतान ब्याज सहित नहीं होता तब तक किसानों का बिजली कनेक्शन न काटे जाएं। तहसील अध्यक्ष चौधरी समरपाल ने कहा कि गांव ईसापुर शर्की में जो अनावश्यक रूप से बिजली चेकिंग की जा रही है उस पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। घरेलू कनेक्शन की मीटर ठीक कराकर उनकी रीडिंग ठीक निकाली जाए, जिससे घर के बिल समय से जमा हो सके। मीटिंग में हसनपुर चीनी मिल जल्दी चालू करने और गन्ना पेराई सत्र की क्षमता बढ़ाए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। किसान यूनियन असली क्या क्या यहाँ मुद्दा रखा गया? यहाँ सबसे पहला मुद्दा था चीनी मिल की क्षमता वृद्धि का, दूसरा था किसान सम्मान निधि का, और तीसरा था धान तुलाई केंद्र पे जो माल नहीं उठ रहा, तोल नहीं हो रही बढ़िया। किसान परेशान है, 3-3, 4-4 दिन से टोली खड़ी हुई है और तोल नहीं हो पा रही, क्योंकि माल नहीं उठ रहा यहाँ से, तो तोल कहाँ से हो। और साहब ये बिजली की जो रीडिंग निकालने जाते हैं लड़के, ये अवैध वसूली करते हैं, उनसे पैसे लेकर 1-8 महीने का बिल रोक देते हैं, उसमें फिर दोबारा निकाल कर दे देते हैं उसे। और जब तक किसान का गन्ने का फुल भुगतान ना हो तब तक किसी भी किसान की लाइन ना काटी जाए, वरना भारतीय किसान यूनियन असली उसका विरोध करेगी। और अगर मजबूरी हुई तो कुछ वैसे मारधाड़ भी करनी पड़ेगी। वजह हमारा तो ब्याज भला सावधानी मिल जाता 2 साल में, और वो जो है इतने दिन रुकने को तैयार नहीं, तो बताओ हम क्या करेंगे? किसान के पास क्या रह गया? बिना पेमेंट के कहां से जमा करेगा किसान? बहुत हार्दी बात है ये, बहुत परेशान कर रहे हैं बिजली विभाग वाले। इन्हें तुरंत रोका जाए, वरना भारतीय किसान यूनियन असली रोड रोकने को मजबूर होगी। अमरोहा के हसनपुर में नवरात्र के दौरान पूजन को लेकर कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालु की आस्था के आगे खलल पड़ गया। जहां मां दुर्गा के नवरात्र को लेकर व्रत का आयोजन किया जा रहा है, वहीं मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है, जिसको देखते हुए कोरोना संक्रमण के दौरान श्रद्धालु चामुंडा मंदिर पर नहीं पहुंच सके। जहां हजारों की संख्या में प्रतिदिन भीड़ मौजूद रहती थी और मंदिर परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। वहीं चामुंडा मां का प्रसिद्ध दरबार में कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालु कम ही पहुंच रहे हैं।
अमरोहा के हसनपुर में पात्र पिता को 1 वर्ष से पेंशन नहीं मिल रही। अपात्र पुत्र एवं पुत्रवधू सरकारी धन डकार रहे हैं। गांव निवासी युवक धड़ल्ले से पेंशन बना रहा है। आपको बता दें, तहसील क्षेत्र के गांव फतेहपुर खादर में जहां 70% युवा लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, वहीं वृद्धजन पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसका पता तब चला जब गाँव का मौका मुआयना किया गया और सूची के माध्यम से वृद्धा पेंशन ले रहे लोगों से जानकारी की गई। कुछ लोगों ने पेंशन मिलने से इनकार कर दिया तो कुछ लोगों ने कहा कि गांव निवासी प्रदीप पर बैंक पासबुक है, हमें नहीं पता पेंशन कहां जा रही है। वहीं कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि उनकी पहली किस्त पेंशन के रूप में मिली है। उन्होंने अपनी आयु भी स्वीकार की है। गांव निवासी सीमा पत्नी पवन अपने 60 वर्ष उम्र दर्शाकर पेंशन ली है, लेकिन उसकी आयु मात्र 28 से 30 वर्ष बताई गई है। उधर पवन के भाई सौमिन की पत्नी द्वारा भी पेंशन ली जा रही है। साथ ही गांव निवासी राजेश पुत्र रघुवीर एवं रघुवीर पुत्र अमर सिंह, जिनकी उम्र 64 एवं 65 दर्शाई गई है, लेकिन दोनों की उम्र 55 व 45 वर्ष है। उधर कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र ज्यादा दिखाकर उन्हें पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जबकि पात्र लोगों को पेंशन का लाभ तक नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि योजनाओं का किस तरह क्रियान्वयन किया जा रहा है। शायद जिला प्रशासन को भी इस कार्य की भनक तक नहीं है। यदि होती तो अब तक कार्रवाई हो जाती। वो कटवा दीजिए। किसने? अब किसको बताऊं मैं, जब ना आई तो कटेगी। कब से नहीं मिल रही आपको? अब ना मिले कम से कम हो गया 1 साल से ज्यादा हो गया। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे साथ 2 लड़की हैं, 6 लड़के हैं। लड़कों की कितनी उम्र है? यही है मेरे लड़का, यही है जो पुत्र है। आपके बड़े पुत्र का क्या नाम है? जयपाल। जयपाल। उससे छोटे का? हाँ, उससे छोटे का? ओमपाल। उससे छोटे का? इकबाल। उससे छोटा? धनराज। कितनी उम्र होगी इनकी लगभग? सब बाल बच्चे तो आ रहे हैं, 2-3 बालकों के बाप परपोते हो गए। ओमपाल की उम्र कितनी होगी? अब तुम्हें पहचान लो उम्र कितनी होगी? काफी समय से आपके खाते में पेंशन लगातार आ रही है। तो खाते में कोई रुपया ना है। वृद्धा पेंशन आ रही है आपके नाम से? आपकी उम्र कितनी है? कितनी भी, मैं तो खड़ी हुई। लगभग कितनी उम्र होगी आप? नहीं, ये नाम फिर भी कुछ तो अंदाजा। शादी कितने वर्ष पहले हुई थी आपकी? 22 मई को 4 साल हो जाएंगे आने वाली हूँ। 22 मई को 4 साल हो जाएंगे। क्या नाम है? मंदिर है, भूरा है, कोमल है, पवन है। अच्छा, कोमल की कितनी उम्र है? कोमल की भी कोमल। अच्छा, और पवन की उम्र कितनी? पवन की इससे छोटा कितनी उम्र होगी? ऐसे जानकारी नहीं, अंदाजा होगा। आपके पुत्र हैं? 25-26 साल का होगी। 30 लगा ले। 30 वर्ष। किसकी उम्र होगी 30? और पवन की कितनी होगी? पवन की तो बता नहीं 30। गाँव का नाम? कौन से गांव के रहने वाले? फतेहपुर खादर। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 42। क्या आपको पता है कि आपकी जो पेंशन आती है 7 साल? अभी कहाँ मिली है? आधी फेरा मिली है। मैं तो हाँ, 4-5 बार मिल गई। तो लगभग कब से आ रही है पेंशन, कुछ पता है आपको? इनको भी पता होंगे। कितनी बार आ चुकी है? क्या फेरा ये? 8 बार आ चुकी। कितनी उम्र है आपकी? 30 साल की होगी। कहाँ की रहने वाली? ना ये इस गांव के। पति का नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली है? फतेहपुर। उम्र कितनी है आपकी? 30 साल की होगी। अच्छा, क्या आपको पता है कि आपके नाम पे वृद्धा पेंशन आ रही है? 60 साल वाली पेंशन आ रही है, क्या आपको पता है? मैं तो ना पता। कभी आपके पैसे खाते पैसे नहीं आए? हमारा तो ना आए। जबकि काफी समय से लगातार पेंशन मिल रही है। इतनी सारे मीडिया वाले ये मिल आपके खाते में आ रही है, कोई पता तो कभी निकाली नहीं आपकी? हमने तो ना निकाली। ये किसने, कोई आधार कार्ड वगैरह लिया था किसी ने आपको? पेंशन संबंधी निर्देश सभी सचिवों को पिछली साप्ताहिक बैठक में दिए जा चुके हैं। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और गाँवों से भी कि वहाँ पे जो है पात्र लोगों को पेंशन दी जा रही है। उसके संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है कि आप अपनी ग्राम पंचायतों में जितने भी पेंशन के पात्र लाभार्थी हैं जो पेंशन पा रहे हैं, उनका सत्यापन करके विकासखंड कार्यालय में 15 दिन के अंदर सभी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। उसके अंदर जो भी गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी, जो भी गलत पेंशन धारक निकलेंगे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु और उनके रिकवरी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को
रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। उसके उपरांत उसमें जैसे संभव होगा वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, फतेहपुर खादर के लोगों का कहना है कि गांव निवासी एक प्रदीप द्वारा हाथों हाथ उनको पेंशन बना करके दी जा रही है, तो ये क्या कोई विभागीय? इस व्यक्ति के बारे में मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है, आपने आज बताया है, मैं अपने स्तर से इसकी जांच करूंगा। कोई व्यक्ति इस तरह का है, उसने कोई इस तरह का काम किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ ग्राम फतेहपुर खादर के ही एक पवन है जो आपके यहाँ ड्राइवर भी हैं, उनकी गाड़ी भी आपके यहाँ लगी हुई है, तो उनकी पत्नी और उनके भाई की पत्नी कामिल उनके भाई का नाम है, दोनों के नाम पर उनकी आयु 35-40 वर्ष है। उन्हीं के मुताबिक दोनों के नाम पर वृद्धा पेंशन जा रही है। इस बारे में सर मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके तत्काल हम जांच करके तुरंत कार्रवाई करेंगे। मेरे स्तर से कार्रवाई नहीं है क्योंकि अभी यहाँ मेरे द्वारा डोंगल नहीं लगाया गया इस पेंशन पर। इसकी तत्काल जांच करा करके हम कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव शाहडब्बर के जंगल में 33,000 विद्युत का तार टूटने से आग लग गई। दरअसल मामला शाहडब्बर के जंगलों का है, जहां पर कृष्णपुत्र मंगा की 3 से 4 बीघा जमीन है, जिसके ऊपर से 33,000 विद्युत तार की लाइन जा रही है। खेत के मालिक ने कई बार शाहपुर बिजली घर पर अधिकारियों से शिकायत भी की। खेत मालिक ने बताया कि गेहूं की फसल भी इसी तरह तार टूटने से जल गई थी। सरकार से ना तो कोई मुआवजा मिला और ना ही कोई अधिकारी मदद के लिए आया। क्या नाम है? सुनील कुमार है जी। कौन सी है ये उमरपुर परगना पड़ता है, उसमें हमारी ज़मीन है। यहाँ 7 बीघा चक है। यहाँ हमारे ऊपर 11,000 की लाइन जा रही है। हमें कई बार शिकायत कर ली वो हटी नहीं यहाँ पे, और कई बार नुकसान हो चुका है हमारा। और अब भी रात हमारा तार टूट गया, यहाँ पे ही जल गया हमारा 7 बीघे करीब। यार ये नुकसान काफ़ी हो गया। इसकी कहीं पहले कोई शिकायत की थी? हाँ, पहले शिकायत कर चुके हैं, वो कुछ समझ में आई नहीं हुई और इसलिए फिर आज तार टूट गया हमारा। ये हमारा नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। इससे पहले भी कोई घटना हुई है? हाँ, एक बार और हो गया था। हमारी तो गेहूँ की वो जो फसल है वो जल गई थी। तो अब क्या चाहते हो? ये हमसे ये तार हट जाए यहाँ से, पर यही शिकायत है और हमें उसके मुआवजे मिला जो हमारा खेत जल चुका है। तुमने किसी को शिकायत की है इससे पहले? कोई आया यहाँ पे जैसे कि आज ये आग लगी है? नहीं, पहले तो कोई आया नहीं, शिकायत करती, कोई आया नहीं, कोई ध्यान नहीं देता ये चीज़ पे। प्रशासन से शासन से कोई आदमी आया? नहीं, कोई नहीं आया। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चेन्नप्पा द्वारा चलाए जा रहे अपराधी धरपकड़ अभियान में तीतरो पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सघन चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में मिश्रित पेट्रोल पकड़ा है। लंबे समय से तीतरो पुलिस ने क्षेत्र में मिश्रित डीजल बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते मुखबिर की सटीक सूचना पर एक अभियुक्त को मिश्रित तेल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर गंगोह लखनौती रोड पर बने एक गोदाम में छापा मारकर बड़ी मात्रा में मिलावटी पेट्रोल की खेप पकड़ी गई है। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान विपिन पुत्र सुरेश निवासी राजपुर लतीफपुर थाना गंगोह के रूप में हुई है। अभियुक्त विपिन के कब्जे से करीब 3,900 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया गया है। तीतरो थाना प्रभारी छोटे सिंह ने बताया कि अभियुक्त विपिन व इसका साथी सद्दाम पुत्र दिलशाद निवासी गांव बूढ़नपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर लंबे समय से थीनर में डीजल मिलाकर नकली पेट्रोल तैयार कर रहे थे। थाना तीतरो से सूचना प्राप्त हुई, इनको द्वारा जो है एक अवैध भंडारण डीजल का प्राप्त किया गया है गंगोह से लखनौती मार्ग पर। तो छापेमारी में लगभग 18 ड्रम अवैध डीजल के मिले हैं और जिनको सुपुर्दगी में लेके कार्रवाई की गई है। 3/7 धारा में मुकदमा लिखवाया गया 2 लोगों के खिलाफ और मौके पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा गया है। बागपत जनपद के थाना बिनौली क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां खेत में रखवाली कर रहे किसान की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया और जांच शुरू कर दी। दरअसल किसान की हत्या की वारदात थाना बिनौली क्षेत्र के बदावत गाँव की है, जहाँ रोजमर्रा की तरह रामफल नाम का किसान खेत की रखवाली कर रहा था, जिसका सुबह के वक्त चारपाई पर लहूलुहान शव पड़ा मिला। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मृतक के शरीर पर गहरी चोट के निशान बने हुए थे, जिससे साफ जाहिर है कि किसान रामफल की पीट कर हत्या की गई है। मौके पर पहुंचे एएसपी मनीष मिश्र के मुताबिक फिलहाल हत्या की वजह पता नहीं लग पाई है, लेकिन मृतक के परिजनों से बात की जा रही है। वहीं फिलहाल मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एएसपी के मुताबिक जल्द ही हत्या के कारणों का पता लगाकर घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।
ये थाना बिनौली क्षेत्र में बड़ावत गांव है, जहां पर कि एक रामफल नाम के व्यक्ति हैं, उनकी उम्र लगभग 50 साल है। पिछले 20 वर्षों से इन्होंने खेत ले रखा है, वहीं पर एक झोपड़ी में ये रहा करते थे। आज सुबह इनकी पत्नी चाय देने आई थी तो मृतावस्था में मिले हैं। गर्दन पे इनके चोट का निशान है, गर्दन पर वार किया गया है जिससे इनकी मृत्यु हुई है। पंचायतनामा कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है, परिजनों से बात की जा रही है। क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र घटना खुलासा किया जाएगा, जो भी संलिप्त होंगे कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। परिजनों को रंजिश बताइए क्या मामला रहा? अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने बताया अभी हम लोग बात कर रहे हैं। परिजनों से जैसा भी प्राप्त होता है हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।